मैं हूँ जियान, मेरा गला है God, please, no, no, मेरी याद no! से लो। So what's happening guys, we're back with another video एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं सोनी के सेकंड बेस्ट क्लेम हेडफोन्स जिनका नाम है सोनी WH-1000 XM4। ओ माय गॉड, इतना बड़ा नाम, बट या सोनी की नेम कन्वेंशन है। तो बाय द वे ये रिव्यू उन लोगों के लिए है जो 20 to 30,000 के बीच में अच्छे हेडफोन्स ढूंढ रहे हैं, या फिर जिनके पास XM3s हैं, या फिर जो लोग XM4 या XM5 खरीदने की सोच रहे हैं। तो without any further delay guys, let's get started। गाइज अब बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट की और देखते हैं इस केस में हमें क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्डेबल हेडफोन्स मिलते हैं, बाहर शोकेस करने थे तो अंदर नहीं है तो अब इसको खोल लेते हैं। सो गाइज इसमें हमें मिलता है छोटू सा टाइप सी केबल, उसके साथ मिलती है हमें ऑक्स केबल और हमें मिलता है छोटू सा प्यारा स्प्लिटर। अब जिन लोगों को स्प्लिटर नहीं पता है तो बेसिकली जब भी आप एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके हेडफोन्स कनेक्ट करने के ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। और तो और गाइज अगर आप ये केस देखोगे इसमें 3 डिविजन्स बनी हुई है, मतलब 3 पॉकेट्स बनी हुई हैं, और एक स्प्लिटर के लिए, एक टाइप सी केबल के लिए और ऑक्स केबल के लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब प्यारी सी लग रही है देखने में। और तो और डायग्राम्स भी बनी है, तो जिन लोगों को डालते हुए कंफ्यूजन होता है या नहीं डालते हैं उनके लिए नाइस सोनी। अब हम इसको करते हैं साइड पे और आगे बढ़ते हैं। तो गाइज क्विक रिव्यू अबाउट द बॉक्स। तो बॉक्स काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, मतलब नथिंग स्पेशल, बट हार्ड प्लास्टिक का बॉक्स है। कंपार्टमेंट्स आपके सामने हैं। वी हैव अ नाइस मैश वाली पॉकेट एंड ये गोल्डन एक्सेंट की चेन। तो ओवरऑल नाइस बॉक्स। सो गाइज अब बात करते हैं डिजाइन, बिल्ड और स्पेक्स के बारे में। तो गाइज डिजाइन जो है, मेरे को ये हेडफोन्स वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग हेडफोन्स लगते हैं। अगर आप इसको XM5 से कंपेयर करो, XM3 से कंपेयर करो, एयरपॉड मैक्स से कंपेयर करो, तो मेरे को मतलब ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं डिज़ाइन वाइज। अब बात करते हैं हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की। इसकी जो क्वालिटी है प्लास्टिक की वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। सोनी ने ऐसे ही फालतू प्लास्टिक नहीं डाला है, अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया गया है इसकी क्वालिटी में। और तो और इसके एयर कप्स की जो क्वालिटी है वो मुझे XM5 से भी बेटर लगी है। मेमोरी फोम है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने में। क्वालिटी वाइज मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई कंप्लेंट्स है। और तो और ऊपर स्पॉन्जी टॉप हेड दिया गया है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है और लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहने वाले हैं ये हेडफोन्स। सो गाइज इसमें क्या है ना, थोड़े टाइम के बाद आपको थोड़ी सी स्क्वीकी नॉइसेस सुनने को मिलेंगी जब आप उसको ऐसे ऐसे हिला के देखोगे या ऐसा टर्न फोल्ड करोगे। तो आई गेस जिनको इतना फर्क नहीं पड़ता उनके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती है, जिनको करता है तो वो ये हेडफोन ना लीजिए। जो इसका स्पॉन्जी टॉप हेड दिया गया ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज अगर नॉर्मल हेडफोन्स आप पहनोगे आपके जो हेड के अराउंड है वो शेप बन जाता है वैसे, और बाल भी उसी अकॉर्डिंग हो जाते हैं। तो इसमें वो चीज़ की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पॉन्ज बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। ओवरऑल मुझे ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। सो गाइज जैसे अगर मैं इसको पहनूंगी तो इसका जो क्लैम्प है वो भी बहुत अच्छा है और प्रॉपरली कवर्ड रहता है सारा कुछ, तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। आप देख ही पा रहोगे मैंने पहना है, ये बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, स्टेबल रहते हैं और इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं उसको उतार देती हूँ। सो गाइज ये बात हो गई हमारे बिल्ड और डिजाइन क्वालिटी के बारे में। स्पेक्स आपको अमन बताएगा। ईच साइड पे हम लोग को मिलते हैं 5 माइक्रोफोन, जिसकी वजह से ऑडियो क्वालिटी आपको बहुत ही प्यारी मिलने वाली है। टच कंट्रोल्स मिलते हैं हमें राइट साइड पे, साथ साथ मिलते हैं कुछ बटन्स और लेफ्ट एंड राइट साइड की ब्रांडिंग आपको दिख ही रही होगी स्क्रीन के ऊपर कि कहाँ पे है हेडफोन्स पे। आई थिंक लेफ्ट एंड राइट थोड़ा सा बेटर मार्क की जा सकते थे। और साथ ही हमें मिलता है लेफ्ट वाले ईयर कप के अंदर एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर और 2 एक्सेलरेटिंग सेंसर, जिससे हेडफोन्स को पता लगता है कि आप हर समय क्या कर रहे हो। We get 1 power button, 1 custom button, 1 Type-C charging port, 3.5mm headphone jack जो कि आजकल बहुत रेयर है, Bluetooth 5, 40mm के ड्राइवर्स और साथ में LDAC की सपोर्ट, और साथ साथ मिलता है हम लोगों को QN1 नॉइस सप्रेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ANC इतने अच्छे से काम करता है। गाइज अगर हेडफोन कंफर्टेबल ना हो तो हेडफोन्स वो ना हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कंफर्टेबिलिटी की।
तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है वेयर करने में, और साथ में इसका वेट जो है वो 254 ग्राम्स है, जो कि बहुत सारे हेडफोन्स के कंपैरिजन में कम है वेट इसका। इतना हैवी आपको महसूस नहीं होगा इसको पहन के, बहुत लाइट वेट लगेंगे। और तो और इसके प्रीमियम मटेरियल के कारण जो इसका कंफर्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, आपको पहन के इतनी पता नहीं चलेगा। और तो और आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी पहन सकते हो। हाँ, लेकिन जिन लोगों को स्वेट आता है या जो लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप ये मत खरीदो, या तो आप ट्राई करके देख सकते हो, बिकॉज इसमें पसीना बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है या आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो आप ये हेडसेट ना खरीदें। इस हेडफोन्स में जो भी मटेरियल यूज़ किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और तो और इसकी जो एयर कप्स है वो लेदर सरफेस के हैं और मेमोरी फोम है, तो उसको वो और एक्सट्रीमली कंफर्टेबल बनाता है। और जो हेडबैंड है वो भी बहुत सॉफ्ट है और कुशनी है आई वुड से। तो कंफर्ट के मामले में मैं सोनी को फुल मार्क्स देना चाहूँगी यहाँ पे, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कंफर्ट के मामले में कुछ भी गड़बड़ है। बाकी स्वेटी लोग इसको इग्नोर करें। तो गाइस अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो हम लोगों को इसमें 1000 mAh यानी कि 1000 mAh की बैटरी मिलती है, जिससे कि इसका वेट नहीं बढ़ता है ज़्यादा, तो दैट इज सरप्राइजिंग। ये हेडफोन्स 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्विक चार्ज की सपोर्ट है। साथ ही साथ 10 मिनट का चार्ज आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा, और 38 आवर्स का आपको बैकअप मिलना चाहिए विदाउट ANC एंड 30 आवर्स का बैकअप विद ANC। दिस इज क्लेम्ड बाय सोनी। हमारे टेस्ट में हमने पूरे टाइम ANC ऑफ ऑन नहीं किया था, तो थोड़ा मिक्स सा रिजल्ट है। सो वी गॉट अबाउट 30 to 33 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप, विच इज़ वेरी गुड। और 10 मिनट के चार्ज से आप इजीली 2 हॉलीवुड मूवी और एक बॉलीवुड मूवी तो देख ही पाओगे। बाय द वे, अगर आप हैवी यूजर हैं तो ये हेडफोन्स एक फुल चार्ज पे आपके लिए 4 से 5 दिन इजीली निकाल देंगे, और अगर आप एक लाइट यूजर हैं तो 7 से 8 दिन आपके इजीली निकल जाएंगे विदाउट एनी इशू। गाइज अब बात कर लेते हैं इसके जेस्चर्स की और कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। सो गाइज जेस्चर्स में आप डबल टैप करोगे तो पॉज और रिज्यूम कर सकते हो। कोई भी कंटेंट जो आप देख रहे हो, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो कुछ भी हो कंटेंट, वो आप उसको डबल टैप से पॉज और रिज्यूम कर सकते हैं। कोई कॉल अगर आ रही है तो उसको डबल टैप से आप उठा सकते हैं, और डबल टैप से ही आप कट कर सकते हैं। और अगर आपको बाई चांस कोई कॉल नहीं सुननी है तो लॉन्ग प्रेस करके आप उसको डायरेक्टली जो है कट कर सकते हो। सो गाइज अगर आप कस्टम बटन जो है उसको एक बार प्रेस करोगे तो आपके जो नोटिफिकेशन है वो रीड आउट कर देगा, आपको सुनाई दे जाएंगे। अगर आप उस कस्टम बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे और कुछ भी बोलोगे, कुछ भी कमांड दोगे, तो वो डायरेक्टली आपकी वो बात सुन के गूगल असिस्टेंट जो है एक्शन लेगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली कमांड दे सकते हो, तो आई गेस बहुत ज्यादा अच्छा जेस्चर है जो आप यूज कर सकते हैं। सो गाइज अगर आप कस्टम बटन को डबल बार प्रेस करोगे तो भी एक फंक्शन है वो आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं दिख जाएगा। और गाइज आप ये कस्टम बटन जो है कस्टमाइज भी कर सकते हो थ्रू सोनी ऐप, तो फील फ्री टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। और गाइस पावर बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो आपको बैटरी परसेंटेज जो है वो सुनाई देगी, आपको पता लग जाएगा बैटरी परसेंटेज क्या है। और ये भी मेरे को काफ़ी यूनिक सा जेस्चर लगा तो इट्स नाइस टू हैव इट ऑन दिस हेडफोन्स। सो गाइज अब बात करते हैं फीचर्स की। तो सोनी ने ढेर सारे फीचर्स दिए हैं, तो मैं पहले आपको पहला फीचर बता देती हूँ। इसमें एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर और 2 एक्सीलरेटिंग सेंसर है, जिसकी वजह से उसको पता लग जाता है कि आप क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो। तो जब भी आप अपने हेडफोन्स उतारोगे, जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। और तो और अगर आप इसको आइडल छोड़ के चले गए हो तो वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम में ऑफ भी हो जाएगा, जिससे आपकी बैटरी जो है वो एग्जॉस्ट नहीं होगी। दूसरा फीचर इसमें ये है कि इसमें एक स्पीक टू चैट करके ऑप्शन है जो आप इनेबल कर सकते हो सोनी ऐप के थ्रू। उसमें क्या रहता है, अगर आपने हेडफोन्स डाले एंड यू आर टॉकिंग टू समवन, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका जो भी कंटेंट चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो पॉज हो जाता है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी बात करें तो जिन लोगों को गुनगुनाने की आदत है या कोई मीटिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसमें उस केस में क्या होगा कि आप जब भी बोलोगे तो वो पॉज हो जाएगा, तो जो कि इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो उसको ऑफ ही रखती हूँ, बट अमन को वो काफ़ी चीज़ अच्छी लगी है। तो कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिकल है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, बट मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज़, बिकॉज जब भी मैं गाने सुन रही हूँ, मूड में सुन रही हूँ, तो ऑब्वियसली गुनगुनाते तो सारे ही हैं। सो गाइज ये कैसे काम करता है वो हम आपको भी दिखाते हैं। कि जैसे करने देख लिया वो डिसेबल हो गया एंड नाउ आई एम गोना स्टॉप स्पीकिंग एंड टाइमर स्टार्ट्स नाउ।
नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं जो कि है सोनी क्विक अटेंशन मोड। सो गाइज इसमें क्या है, अगर आपने अपने राइट ईयरपैड पे हाथ रख दिया है तो बेसिकली आपका ANC जो है वो ऑफ हो जाता है और जो आपकी वॉल्यूम है वो 10 to 15% तक चली जाती है, ताकि आप किसी और पर्सन की बात सुन सको, उनसे कन्वर्स कर सको। बहुत बार ऐसा होता है कि यार हमें घर वाले आवाज़ें दे रहे हैं या कोई और आवाज़ें दे रहे हैं और हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, हमें सुनता नहीं है या हम प्रॉपरली उनसे कन्वर्स नहीं कर पाते चीज़ें। तो इस फीचर के कारण में आप जैसे किसी ने बुलाया तो आप ऑब्वियसली हाथ रख के वो कम हो जाएगा, ANC ऑफ हो जाएगा, तो आप इजीली उनसे कन्वर्स कर सकते हो। तो ये भी काफी प्रैक्टिकल और अच्छा फीचर लगा है मेरे को। सो दैट्स ऑल फॉर द एक्सक्लूसिव फीचर्स। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सोनी ऐप। इससे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपको यूज करने में अच्छे रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद पेज 1, दैट इज स्टेटस मैपिंग। जो पहली चीज आपको दिखेगी वो है हेडफोन्स कनेक्ट हुए हुए एंड देन बैटरी परसेंटेज फॉलोड बाय पावर बटन, जिससे आप हेडफोन्स को उसी टाइम स्विच ऑफ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग विल बी जो 2 डिवाइसेस आपने रजिस्टर कर रखे हैं जिनमें आप कॉन्स्टेंटली स्विच कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग विल बी जो भी प्लेयर में आपने कुछ भी प्ले कर रखा है वो प्लेयर का प्ले विजेट आपको इसमें बना हुआ दिखेगा, ताकि आप वहीं से अपनी मीडिया कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकें। सो गाइज नेक्स्ट जो मेन्यू आता है वो है साउंड मेन्यू सोनी ऐप में। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले फीचर की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको दिया गया है एम्बिएंट कंट्रोल, जिसमें बहुत सारे लेवल्स हैं। 20 मीन्स ट्रांसपेरेंट, मतलब आपको बाहर की सारी आवाज़ें सुनाई देंगी। 0 मीन्स ANC जो है वो ऑन हो चुका है, बाहर की कुछ भी साउंड सुनाई नहीं देगी। दूसरा फीचर जो आप इससे कस्टमाइज कर सकते हैं वो है स्पीक टू चैट, जिसमें आप उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। सो गाइज इसमें आपको टाइमर भी मिलता है कि आपको दोबारा रिज्यूम जो कंटेंट करना है वो कितने सेकंड में करना है, और 15 सेकंड से वो शुरू होता है। तो 5 to 10 सेकंड्स होता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि अगर एकदम से बंद हो गया है बोलते बोलते तो मैं चाहती हूँ इमीडिएटली शुरू भी हो जाए जब मेरी बात खत्म हो जाए। तो आई गेस इनको ये चीज़ देनी चाहिए थी, बट अगेन। सो गाइज थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको नॉइज कैंसलेशन ऑप्टिमाइजर मिलता है, जो कि आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बाकी सबको मिला के काम करता है, ताकि आपको बेस्ट साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करे। फोर्थ पे आता है तो आपको काफ़ी इक्वलाइजर के प्रीसेट्स मिलते हैं, जिसको आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे सुनने में आप वो सुन सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीसेट्स हैं, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। सो गाइज अमन जो है वो एक बेस हेड है, तो उसने अपना इक्वलाइजर का जो सेटिंग है वो बेस हेड के अकॉर्डिंगली सेट करा हुआ है। आप लोग भी अगर ये खरीद चुके हैं और बेस हेड है तो आप उसको ऑटोमेटिकली अपने उस पर सेट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है 360 रियलिटी ऑडियो। इसमें बेसिकली वो आपका कान और फेस कैप्चर करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको साउंड क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा 360 डिग्री पे। तो दैट्स ऑल्सो गुड, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं उसको। 6 पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें साउंड क्वालिटी मोड टॉगल दिया गया है। तो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए साउंड क्वालिटी के साथ, या प्रॉपर अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए। तो उसके हिसाब से आप अपने आप ऑटोमेटिकली जो सेटिंग्स है वो एडजस्ट कर सकते हैं। 7th पॉइंट इसमें DSEE का है, जिसको आप ऑन कर सकते हैं फॉर हायर क्वालिटी ऑडियो। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 7 पॉइंट्स जो हमें साउंड मेन्यू पे देखने को मिलते हैं। कमिंग टू द सिस्टम मेन्यू, हम लोगों को मिलता है टॉगल, ताकि आप 2 डिवाइसेस को रजिस्टर करने का ऑप्शन ऑन या ऑफ कर सकें। कस्टम बटन को मॉडिफाई करने का ऑप्शन, जिसमें आप सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और होल्ड करने की फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई कर सके। टच कंट्रोल्स को इनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन, ऑटो पावर ऑफ करने का, और साथ ही साथ वॉइस गाइड को ऑफ या ऑन करने का। इसके अलावा हमें एक एक्टिविटी पेज भी मिलता है ऐप में देखने के लिए। तो ये काफ़ी यूजफुल है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने डिवाइस कितनी देर के लिए यूज़ किया है, क्या है, सब कुछ इसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये भी काफ़ी यूजफुल है आपके लिए। तो ये तो होगी गाइस सोनी ऐप की बात। सो गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Coming to the sound quality, nothing to complain here। आपको पता है कि आप एक ऑडियो फाइल हैं, तो प्रॉबेबली इससे बेटर हेडफोन्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। XM4 और XM5 के अंदर शायद ही 19-20 का फर्क होगा साउंड क्वालिटी के बीच में। तो इफ यू आर ऑन अ बजट देन गो फॉर XM5। जितने भी बेस हेड से वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं बाद में बात करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द लोज, मिड्स, हाइज, ट्रेबल एक्सेट्रा। तो लोज, मिड्स एंड हाइज आर वेरी एक्यूरेट एंड वेरी गुड। कहीं पे मुझे कहीं पे शिलनेस या कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। साउंड क्वालिटी बहुत ही बैलेंस्ड है, और अगर आपको लगता है कहीं पे थोड़ी सी आपको बेटर चाहिए तो उसके लिए आपको इनबिल्ट इक्वलाइजर्स मिल जाएंगे। तो साउंड क्वालिटी वुड बी द लास्ट थिंग टू कंप्लेन हियर अगर आप एक बेस हेड नहीं। साउंड लेयरिंग इज अमेजिंग। आप एक इंस्ट्रूमेंट को क्लियरली सुन सकते हो और कुछ भी ओवर पावरिंग नहीं लगता है।
तो साउंड के मामले में आई बिलीव दीज आर प्रोबेबली द बेस्ट हेडफोन्स दैट एग्जिस्ट राइट नाउ। इसमें एक 3D स्पेशियल ऑडियो का फीचर भी आता है जो कि एप्पल के स्पेशियल ऑडियो से सिमिलर है और वैसा सा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है एंड आई थिंक दैट इज अमेजिंग। तो डॉल्बी साउंड और डॉल्बी एटमॉस वाली मूवीज जिसमें सपोर्टेड होती हैं वो सुनने में आपको बहुत मजा आने वाला है। ट्रेबल इज अमेजिंग, बेस इज गुड एंड बेस इज ओनली गुड बिकॉज दिस इज नॉट द XB सीरीज। तो जिन लोगों को बेस से बहुत ज्यादा प्यारा है, आई एम सॉरी दिस इज नॉट फॉर यू, बट एक बैलेंस साउंड स्पेक्ट्रम आपको देगा और वो इस लेवल का देगा कि आई डोंट थिंक यू वुड नीड एनी बेटर। हेलो हेलो गाइस, तो ऐसी आपको मिलती है कुछ सोनी के XM4s की माइक क्वालिटी। आई डोंट नो इफ आई एम ऑडिबल क्लियरली या बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है, तो ये तो संजना और आप लोग ही जज कर पाएंगे। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय द वे संजना, कैसी है क्वालिटी? बहुत अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग, तो बाकी ऑडियंस को जज करने देते हैं। बाकी गाइज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं गाइस, तो ये आपको करेंटली शायद हो सकता है 20,000 का मिल रहा हो और हो सकता है कि डिस्काउंट लगाने के बाद ये आपको 20,000 से भी कम में मिले। तो आई गेस इस प्राइस पॉइंट पे ये बहुत ज़्यादा अच्छी डील है और अगर आप इसको XM5 से कंपेयर कर रहे हैं तो वो 30,000 के अराउंड आपको मिलेंगे। अगर आपको बजट कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप XM5 ले सकते हैं, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप XM4 पे रहें बिकॉज ये प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं तो आपको शायद और भी बेटर डील मिल जाए। तो गाइस प्रोज फर्स्ट, A+ साउंड क्वालिटी, ब्रिलियंट ANC। आई थिंक XM5 के अंदर थोड़ा बेटर है ANC। फीचर्स आर ब्रिलियंट, स्पेशली द पाम जेस्चर जिससे आप टेम्परेरीली ANC को ऑफ कर सकते हो दूसरे बंदे की बात सुनने के लिए। तो आई लव दैट फीचर। गूगल असिस्टेंट का कस्टम बटन इज अमेजिंग बिकॉज आपको कस्टम बटन दबा के एक टिंग सुन के फिर बात नहीं करनी पड़ती, यू जस्ट प्रेस इट एंड टॉक and then you leave the button, then the action happens, so that is very seamless. 360 spatial audio is impressive, तो अगर आपको 8D sound या spatial audio या Dolby audio का बहुत ज़्यादा शौक है तो you're gonna love this one. अमन ने तो बता दिया आपको प्रोस के बारे में, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। जैसे कि इसमें जो लेफ्ट और राइट इंडिकेटर्स की पोजीशन है या प्लेसमेंट बोलेंगे हम लोग, वो और बेटर हो सकती थी, इतनी अच्छी नहीं लग रही है। और स्वेटी लोगों के लिए ये हेडफोन्स जो है वो काफ़ी यूज़फुल नहीं है बिकॉज सोनी ने वैसे ही स्वेट प्रूफ तो बोला नहीं है, ठीक है। तो जो भी जिम वाले लोग हैं या स्वेटी कंडीशंस में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये हेडफोन यूज़फुल नहीं है। और गाइस इसमें से थोड़ी सी स्क्विकी नॉइसेस भी आपको लॉन्ग रन में सुनाई दे सकती है। काश सोनी ने इसको IP रेटिंग दी होती तो हमें पता लग जाता कि स्वेटी कंडीशंस कितनी ये हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो गाइस एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, तो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। जो इसकी ऐप का नाम है ना, वो सोनी कनेक्ट या सोनी हेडफोन्स नहीं है, वो है सिर्फ हेडफोन्स। तो जब भी मैं इसकी ऐप को खोलने जाता हूँ, आई जस्ट ओपन द ऐप ड्रॉअर और आई सर्च फॉर द एप्लीकेशन, आई ट्राई टू डू दैट एंड एवरी टाइम मैं जब वो करता हूँ तो आई फॉरगेट कि इस ऐप का नाम सिर्फ हेडफोन्स है। तो आई थिंक सोनी हेडफोन्स या सोनी होना चाहिए था इस ऐप का नाम, बिकॉज मैं हमेशा ये गलती करता हूँ। तो इनपिकिंग वाला पॉइंट है, बट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो। सो गाइज ये थे प्रोज एंड कॉन्स। अब हम बात कर लेते हैं हमारे बायस्ड कंक्लूजन के बारे में। सो गाइज ये हो गई सारी बातें जो हमने करनी थी। लेट्स नाउ डू आवर बायस्ड ओपिनियंस। तो लेट्स स्टार्ट विद पांडा। सो गाइज अब बात करते हैं कंक्लूजन और मेरे बायस्ड ओपिनियन के बारे में। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग ये डील जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप XM5 पे जाना चाह रहे हो XM4 से, तो आई गेस इतना वर्थ इट अपग्रेड नहीं है वो। जिसको बेस ज़्यादा पसंद है वो ये हेडफोन्स ना ले। बाकी गाइज अभी बहुत सारे डिस्काउंट्स चल रहे हैं इसके ऊपर, हो सकता है आपको शायद 19,000 या 18,000 का पड़ जाए, तो उस अकॉर्डिंग ये डील जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर आपको स्वेट ज़्यादा आता है तो प्लीज़ ये मत लेना बिकॉज गर्मी में इसमें स्वेट आएगा ही आएगा और हो सकता है ये खराब भी हो जाए। बाकी जो क्वालिटी है टॉप नॉच है। एयर कप्स जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और जो ऊपर इसका टॉप हेड कुशन है उसके कारण ये और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। और गाइज सोनी है तो साउंड क्वालिटी इतनी भी बुरी नहीं है, सिर्फ बेस हेड्स वालों के लिए इतने यूजफुल नहीं है, बाकी लोगों के लिए मोर देन इनफ है, तो आप इसको खरीद सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। अब जान लेते हैं हमारे बियर के थॉट्स। हमेशा की तरह सारा टाइम सुनना खाली है एंड मेरे पास बचा है सिर्फ 30 सेकंड का समय, तो आई ट्राई टू रिव्यू इट इन 30 सेकंड्स।
तो guys, मेरे अकॉर्डिंग हेडफोन बहुत अच्छे हैं। आई डोंट थिंक यू शुड अपग्रेड टू XM5 XM5 जो XM4 लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत मेरा डिफरेंस नहीं है, और डिफरेंस 5000 का है। अगर आप एक बजट पे हो ओनली देन कंसीडर XM4, अगर बजट की लिमिट नहीं है देन गो फॉर XM5। एवरीथिंग इज गुड। अगर आपके लिए फीचर्स और साउंड क्वालिटी इंपॉर्टेंट है देन गो फॉर दिस। अगर आपके लिए बेस इंपॉर्टेंट है देन डोंट गो फॉर दिस। और आपको पता हो कि आप बेस हेड हो कि नहीं। अगर आपको नहीं पता कि आप बेस हेड हो देन यू आर बेस हेड। True. Thank you so much, guys. That's all for this video. So please like, comment, share, subscribe. सब कुछ कर दो. बाय।